अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सना लर्निंग ऑनलाइन। हमारे टेंसेस की क्लासेस की सीरीज़ है। मैंने टेंसेस को बाकायदा शुरू कराने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताई थी। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस किस तरह होंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होंगे और उसके सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाएंगे। टेंसेस, मेजर टेंसेस कौन कौन से होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, और फिर उसके फर्दर 4 माइनर्स टाइप्स होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। और मैंने पूरे 12 टेंस के बारे में आपको बताए थे कि 12 टेंस कौन कौन से होते हैं। आज हम उनके 12 टेंसेस शुरू करते हैं और उसका सबसे पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम कह सकते हैं ज़माने हाल मतलब। टेंस को, किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। हमें असल में उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए हमें कवायद व ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशन या ग्रामर का मालूम होना चाहिए कि किस तरह हम एक उर्दू के जुमले को इंग्लिश में के जुमलों में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बताया कि आप सबसे पहले तो टेंसेस को हम पढ़ लेते हैं। इस सिलसिले में टेंस का मैंने बताया था कि टेंस जो है वो उसके लफ्ज़ी मायने वक्त या ज़माने के हैं, और वक्त या ज़माने के लिहाज से 3 इसकी अहम किस्में हैं, यानी मौजूदा ज़माना प्रेजेंट टेंस, ज़माना माजी यानी गुज़रा हुआ वक्त, और आने वाले वक्त को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। अब हमने शुरू किया इसको प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था पहले पिछली क्लासेस में कि किसी भी टेंस या किसी भी जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या टेंसेस पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। 3 चीज़ें बहुत अहम हैं कि उस टेंस की तारीफ़ क्या है, यानी डेफिनेशंस कि उस टेंस में किस किस्म के जुमले होंगे, किस वक्त को बयान किया जा रहा होगा, उर्दू जुमलों की पहचान किस तरह होगी, उर्दू जुमलों के अमूमन आखिर में किस तरह के अल्फाज आएंगे, फिर उसके बाद उनका फार्मूला यानी फार्मूला और फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस कि जुमले की बनावट का फार्मूला क्या होगा, अल्फाजों की, वर्ड्स की अरेंजमेंट, तरतीब क्या होगी, और अगर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ को देख लेते हैं। इस ज़माने के जुमलों में किसी काम के सिर्फ बयान का जिक्र होता है।
किसी कायनाती सच का बयान होता है। ये कह सकते हैं आप, या किसी बार बार दोहराए गए अमल, दोहराए गए काम का बयान होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस ज़माने के जुमले में किसी काम के सिर्फ बयान का जिक्र होता है। जैसे वो स्कूल जाता है, वो स्कूल में पढ़ता है, वो चाय बनाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये सिर्फ बयान है। किसी कायनाती सच का बयान होता है। सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। कायनाती सच। किसी बार बार दोहराए गए काम का बयान होता है। वो सुबह रोज़ मुझसे मिलता है, हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, हम रोज़ सुबह सवेरे उठते हैं। तो ये किसी बार बार किसी काम के दोहराए गए का जिक्र है। इस ज़माने के पहचान आप इसको कह सकते हैं, इस ज़माने के उर्दू जुमलों के आखिर में उम्मूमन क्या आता है? ता है, ती है, ते हो, ते हैं। ये आप इसको उर्दू जुमलों की पहचान कह सकते हैं कि उर्दू जुमलों की उम्मूमन पहचान जो है वो किस तरीके से होती है। तो तारीफ़ में हम पहचान को भी मद्देनज़र रखेंगे कि इस ज़माने के उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते होते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, वो रोज़ मुझसे मिलता है, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। तो ये सारे जुमले तुम किताब पढ़ते हो, तो ये उर्दू जुमलों के आखिर में, इस ज़माने के उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हो और ते हैं आता है। तो मैंने बताया था कि नंबर 1 तो किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस के जुमलों की डेफिनेशन, कि उसकी तारीफ़ क्या होगी, और उसी में हम उर्दू जुमलों की पहचान को भी देख लेते हैं कि क्या आप किस तरह पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है उर्दू जुमलों में। अब दूसरी जो अहम चीज़ है वो इसका फार्मूला, या हम जिसे कह सकते हैं कि इंग्लिश जुमले बनाने का तरीका, या फार्मूला फॉर फॉर्मेशन फार्मूला या जुमले बनाने का तरीका। अब जुमले बनाने का तरीका या इसका फार्मूला क्या होगा कि इस सबसे पहले जो है आप सब्जेक्ट लिखेंगे। जब आप इंग्लिश बनाने जाएंगे तो सबसे पहले आप, यानी पहले तो आपको हर जुमलों में, उर्दू के जुमलों में पहचान कर लेनी चाहिए कि इस उर्दू के जुमले में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि काम क्या है, काम करने वाला कौन है,
और काम किस पर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जब इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, और यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नंबर 3 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जो है, अब आपको मैंने पहले बताया था कि अगर सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है, या कोई प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आ जाएगी। और अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, या कोई सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाएगा। ये हमारा अभी टॉपिक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें अभी हमने बताया कि इस ज़माने टेंस जो है, ज़माने में टेंस में इसकी तारीफ क्या होगी, इसके बनाने का फार्मूले का तरीका क्या होगा, और कौन से प्रोनाउन या सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसमें यूज़ होती है, एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ होगी, और किस टाइप के सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाएगा। अब हम कुछ इसकी मिसालें लेंगे, ठीक है। इस कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से जो है वो बनाएंगे। बिल्कुल पहले हम एक सादा सा जुमला लेते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ। वो चाय बनाती है। हम उनसे रोज मिलते हैं। सूरज मशरिक से शुरू होता है। अब देखें, जब आपके पास ये कुछ मिसालें हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स, जब आपके पास कोई भी उर्दू जुमला आएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये किस टेंस का जुमला है। यानी सबसे पहले तो 3 मेजर टाइप्स क्या हैं, ये पास्ट का है, माजी या गुजरे हुए वक्त की बात है इसमें, ये प्रेजेंट का है, मौजूदा वक्त या ज़माने हाल की बात है, या इसमें जो वक्त बयान किया गया है क्या वो कोई आने वाला वक्त है या फ्यूचर है। सबसे पहले तो आपने ये 3 मेजर टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से ये कौन सा है। आपको पता है उर्दू जुमलों में अगर आखिर में हूँ, है या हैं होता है तो ये इससे ज़ाहिर होता है कि इसमें जो काम का वक्त है वो मौजूदा वक्त है या ज़माना हाल है। जब आप ये पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो उसके बाद अब आप देखेंगे कि इस जुमलों में
इसकी फर्दर जो 4 टाइप्स हैं उनमें से ये कौन सा है? कोई बात सिर्फ बयान कर दी गई है या कोई और पहचान या वक्त है इसमें? जैसे इसमें तो सिर्फ एक बात बयान कर दी गई है या किसी दोहराए हुए अमल का जिक्र है या कोई कायनाती सच है। जब आपको ये पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट का है और प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, अब आप इसमें देखेंगे कि इस जुमले में काम क्या है, वर्क क्या है। मैं स्कूल जाता हूँ, जाना इसमें काम है, और ये काम को किसने अदा किया, कौन जाता है? मैं। तो मैं ये एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि इसमें वर्क क्या है, सब्जेक्ट क्या है और फिर ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले आपने फॉर्मेशन या फार्मूला देखा था। सबसे पहले सब्जेक्ट आई इसमें आ गया, फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क क्या है, इसमें जाना, जाना की इंग्लिश गो, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ये हम स्कूल लगाते हैं, आपको पता है, स्कूल से पहले, ठीक है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वो चाय बनाती है, इसमें सब बनाना, चाय बनाना या बनाना जो है ये वर्ब है। कौन चाय बनाती है? वो बनाती है। क्या बनाती है? चाय बनाती है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले बनाती है, इसका मतलब है कि कोई वो फीमेल है, तो फीमेल के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? शी। और बनाने की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी? मेक। और आपको पता है, मैंने बताया था कि ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा लगाते हैं, तो ये हम कहेंगे शी मेक्स। तो क्या बनाती है? टी। हम उनसे रोज मिलते हैं। हम क्या करते हैं? मिलते हैं, ये वर्ब है। कौन मिलता है? हम, ये सब्जेक्ट है। किनसे मिलते हैं? उनसे मिलते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। तो वी सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम मिलते हैं, वी मीट। किनसे मिलते हैं? उनसे, देम। रोज मिलते हैं, डेली, वी मीट देम डेली। सूरज मशरिक से तुलू होता है। अब इसमें तुलू होना वर्ब है। कौन तुलू होता है? सूरज, ये सब्जेक्ट है, और मशरिक से ये ऑब्जेक्ट है। सूरज फिर ये हम नॉर्मल लिखते हैं, भी से पहले सन, तो द सन। तुलू होना राइज, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस का इजाफा हो गया, राइजेस। मशरिक से, फ्रॉम द ईस्ट। अब आप ये याद रखें कि अगर जैसे होता है मैं स्कूल जाता हूँ, अगर ये यहाँ पे होता है कि वो स्कूल जाता है, तो आई के साथ जाने ही लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इसमें ई एस का इजाफा होता है। ये हम पढ़ेंगे कि कहाँ ई एस का इजाफा होता है और कहाँ ई एस का इजाफा होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस तरीके से आप उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आपने फॉर्मेशन, फार्मूला याद रखना है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो याद रखना है, जुमलों को पहले पहचान लेना है कि किस टेंस के हैं, टेंस में पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसके हैं, उनके फर्दर वो किस टेंस के हैं, उनके इस जुमलों में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर जिस टेंस का है तो उस टेंस की फॉर्मेशन या फार्मूला किस तरीके से होगा। ये सब हम इसमें जुमलों को, उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, अब इसमें जो है हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि इसकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आप जो है वो मुझे सजेस्ट करें कि मैं और कौन कौन से टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूं या उनको शेयर करूं। आप हमारे चैनल को सना लर्निंग ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें, और हमारी इस्लाह और हौसला अफजाई के लिए जो है
हमें याद रखें। ठीक है, शुक्रिया।